प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। कहाँ पर है? संविधान में। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? क्या होता है? विधि का नियम। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रस्ताव छोड़ा है? किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा है। डी ऑप्शन सही होगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोक संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? कौन लेता है? स्विट्जरलैंड लेता है। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? किस कार्यवाही द्वारा लिया था? सैनिक कार्यवाही द्वारा लिया था। अगला देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता के द्वारा करता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान होगा। अगला देखते हैं। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। क्या है? पृथकता का खतरा है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ब्रिटेन की है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? किसमें है? संघीय प्रणाली से है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की प्राप्ति के अनुसार पद ग्रहण करता है? कहाँ पर करता है? जापान का है। अगला देखते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। क्या है? हम लोग अर्थात जनता। अगला देखते हैं। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माना जाता है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1947-48 में हुए थे।